हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़े थे। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फेराडे के विद्युत अपघटन के न्यूमेरिकल्स आज हम पढ़ेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। और फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम आपको चुटकियों में याद होने वाले हैं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आपका काम सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले मैंने फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम में आपको नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे? क्योंकि वहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए यहाँ पर है ना आज के वीडियो में मैं आपको वो सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। जो फॉर्मूले हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपको बता दूं मैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल करो, चाहे मोलरिटी, मोलेलिटी है ना, मोल फ्रैक्शन वाले, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो भी न्यूमेरिकल A to Z जो भी न्यूमेरिकल आप करें, क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़े, है ना, ताकि उसमें से अपने को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको फाइंड क्या करना है ना। चलिए देख लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के एक विलियन में, है ना, CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का एक विलियन है, उसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा, है ना, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा 1 घंटे तक, है ना, 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर कैथोड पर मुक्त कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कॉपर की मात्रा ज्ञात करना है जो कि कैथोड पर रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे और क्या लिखा है कि कॉपर की परमाणु द्रव्यमान, सॉरी कॉपर का परमाणु द्रव्यमान है ना, अच्छे खासे कॉपर को मेल को मैंने फीमेल बना दिया ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान क्या है, 63.5 ग्राम। और 1 फेराडे की वैल्यू कितनी है, 96500 कूलम, है ना। 1 फेराडे का मान होता है 96,500 कूलम। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। अगर क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ें आपको दी हुई होगी। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 ग्राम और 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या दिया है। देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात होती है, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग होती है, उनको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, है ना। तो देखिए 5 एम्पियर की विद्युत धारा, तो विद्युत धारा I बराबर 5 एम्पियर, है ना। अब ये ITF ये क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम में हमने पढ़ा था। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले आप फेराडे के विद्युत अपघटन का जो नियम है, जो वीडियो है, वो आप पहले अच्छे से देखिए। ठीक है, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक आपको दे दी है। ठीक है, तो विद्युत धारा I बराबर कितनी है, 5 एम्पियर। फिर समय T बराबर कितना है, 1 घंटा। अब 1 घंटा SI यूनिट नहीं है, ठीक है, SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, 60 × 60 कर दिया है। और ये 3600 सेकेंड, ये क्या है, सेकेंड क्या होती है, SI यूनिट होती है। ठीक है, क्या होती है, 3600 सेकेंड SI यूनिट, है ना। आवर या घंटा SI यूनिट नहीं होता है, सेकंड जो होता है वो टाइम का SI यूनिट है। अब 1 फेराडे की वैल्यू F बराबर कितनी है, 96,500 कूलम, यहाँ पर दे रखी है। फिर एटॉमिक मास दे रखा है कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 63.5 ग्राम। ठीक है, ये तो बात हो गई क्वेश्चन में क्या गिवन है। ओके, यहाँ तक आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। अब जिन बच्चों ने फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम वाला वीडियो देखा है, उसके बाद में अगर ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल गया होगा कि यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है, फेराडे का फर्स्ट लॉ या फिर फेराडे का सेकंड लॉ, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक ही विद्युत अपघट्य है, CuSO4, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है ना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही विद्युत अपघट्य है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, CuSO4, उसमें विद्युत अपघट्य है। तो एक विद्युत अपघट्य जिसमें होगा वो फेराडे का फर्स्ट लॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फेराडे का फर्स्ट लॉ में जो हमने फॉर्मूला निकाला था, W का मान निकाला था, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, W = Z × I × T। अब वहाँ पर हमने Z की वैल्यू नहीं निकाली थी, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता मामला, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो Z की वैल्यू क्या होती है, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या होती है Z की वैल्यू, E/F। Z एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक था, है ना, पिछला वीडियो आप जरूर देखिए।
तो Z बराबर E अपॉन एफ। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब E क्या है? E की वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो ये रही E की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास, है ना, परमाणु द्रव्यमान अपॉन x, है ना। और x क्या है? यहाँ पर लिखा है x बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे आएगी? स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए, जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 है ना, CuSO4 जब आयनों में वियोजित होगा तो Cu2 पॉजिटिव और साथ में SO4 डाई नेगेटिव, है ना। Cu डाई पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव में वियोजित हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। तो ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पर अपने को जो इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, विद्युत अपघट्य दे रखा है, उससे हमें पता करनी है, ठीक है। तो आई थिंक Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और E का मान क्या होता है? E की वैल्यू क्या होती है? एटॉमिक मास, या E का फॉर्मूला कह दे अपन तो एटॉमिक मास अपॉन x होता है। x क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं इस रिएक्शन में, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 लिख देंगे हम, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने Z को थोड़ा सा विस्तार से लिख दिया है फॉर्मूले के रूप में। तो Z का मान होता है E अपॉन एफ, है ना। Z की वैल्यू होती है, Z का फॉर्मूला होता है E अपॉन एफ। तो ये हमने E अपॉन एफ लिख दिया, बाकी एज इट इज है ना। W इज इक्वल्स टू E अपॉन एफ इंटू I इंटू टी, सेम। अब E का मतलब क्या होता है? फिर से हमने थोड़ा सा और विस्तार से लिखा है इसको E को। तो E का मतलब होता है एटॉमिक मास अपॉन x। तो एटॉमिक मास अपॉन x लिख दिया इंटू 1 अपॉन एफ, है ना, ये 1 फेराड है। 1 अपॉन एफ इंटू I इंटू टी, सेम। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है, काम खत्म। एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5 ग्राम, ये लिख दिया। x कितना है? 2 है, तो ये हमने 2 लिख दिया इंटू 1 अपॉन फेराडे 96500 कूलम, 96500 कूलम। I की वैल्यू कितनी है? 5 एम्पियर। और T की वैल्यू कितनी है? 3600 सेकेंड, है ना। चलिए, अब ये हमने सभी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। अब आगे का काम आपका है। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख दिया है, W इज इक्वल्स टू 5.92 ग्राम्स, है ना। यानी कि 5.92 ग्राम कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा किस पर? कैथोड पर, है ना, कैथोड पर डिपॉजिट होगा। अब कैथोड पर हीट क्यों डिपॉजिट हो रहा है? देखिए, कॉपर Cu2 प्लस है, तो 2 प्लस है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? कैथोड की तरफ, है ना, क्योंकि कैथोड क्या होता है? माइनस चार्ज लिया हुआ होता है। और SO4 जो 2 माइनस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? एनोड की तरफ। और एनोड कौन सा चार्ज लिए हुए होता है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। एक एक बात आपको मैंने अच्छे से क्लियर करवा दी है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं फेराडे के विद्युत अपघटन का सेकंड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है कि NiNO3, है ना, निकिल नाइट्रेट के विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5 एम्पियर प्रवाहित करते हुए, है ना, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया, तो निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर मुक्त होगी या जमा होगी। क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 AMU, है ना। जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है वहाँ पर शायद मैंने आपको ग्राम बता दिया था, वो या तो ग्राम पर मोल हो सकता है या फिर इसकी दूसरी यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको थोड़ा कंफर्म कर लेना, है ना, करेक्ट कर लेना। तो AMU होती है यूनिट परमाणु द्रव्यमान की। तो 58.7 AMU है निकिल का परमाणु द्रव्यमान और 1 फेराडे वही 96,500 कूलम। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि निकिल नाइट्रेट के विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच, अब इसका देखो कोई महत्व नहीं है तो इनको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो 5 एम्पियर की विद्युत धारा, हाँ ये हमारे काम की चीज़ है ना। विद्युत धारा करंट कितना है? 5 एम्पियर का, प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक विद्युत अपघटन किया। 20 मिनट टाइम मिल गया हमें। अब निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर जमा होगी। अब आगे क्या है? निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 एटॉमिक मास यूनिट और 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? विद्युत धारा I बराबर 5 एम्पियर, तब समय T बराबर 20 मिनट या 20 गुणा 60 इज इक्वल्स टू 1200 सेकेंड, है ना, ऐसा यूनिट है।
फिर निकिल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 AMU, 1 फेराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। अब ये तो बात हो गई कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। अब फिर से वही बात, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा हमने, हमें पता चला कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो फेराडे के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड है ना। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही विद्युत अपघट्य है। अब फेराडे का फर्स्ट लॉ जो है उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या है? W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, है ना। यही वाला फॉर्मूला है जो पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने अप्लाई किया था। फिर से देखिए, ये वाली चीज़ जो है, ये और ये मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, W इज इक्वल्स टू एटोमिक मास अपॉन x इंटू 1/f इंटू आई इंटू टी। बट आपको समझाने के लिए, है ना, आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ें वापस से डबल रिपीट लिखी है ना। अब यहाँ पर अब अगर आप बार बार लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिखकर बताइए, है ना, मैं चेक करूँगा कि ये चीज़ें बार बार लिखने से आपको प्रैक्टिस होगी, है ना, हैबिट में आ जाएगा। तो फिर आप फटाफट ये जो वैल्यू है, Z की वैल्यू क्या है, Z का फॉर्मूला क्या है, E/F, फिर यहाँ पर E क्या है तो एटॉमिक मास अपॉन X है। अब X क्या है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, है ना, कि इस रिएक्शन में यहाँ पर निकिल नाइट्रेट से निकिल बनने में कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब इनको आप बार बार लिखेंगे, हर एक न्यूमेरिकल में लिखेंगे, तो आपको अच्छे से ये इनके फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, है ना, कि Z का फॉर्मूला क्या है, E/F, E का फॉर्मूला क्या है, एटॉमिक मास अपॉन X, X क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन कितने आदान प्रदान हुए हैं उनकी संख्या। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ मैं आपको बारीकी से अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ, है ना। इतनी मेहनत के बाद आपका इस वीडियो पर एक लाइक तो ज़रूर बनता ही है ना, और एक प्यारी सी कमेंट। चलिए, तो W बराबर Z इंटू आई इंटू टी होता है। अब Z की वैल्यू लिखी हमने, Z का फॉर्मूला E/F लिखा, बाकी सेम है I इंटू टी। अब फिर E का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन X। अब एटॉमिक मास तो हमें दिया हुआ है, X का मान क्या होता है, X की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, है ना। तो ये है, उसके बाद 1/f इंटू आई इंटू टी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए हैं, है ना। देखिए Ni NO3 का होल ट्वाइस, इससे हमें क्या बनाना है, निकिल बनाना है ना, निकिल सॉलिड बनाना है। ये एक्वस मीडियम है, हमें सॉलिड में बनाना है, ठोस में बनाना है। तो चलिए, अब जो निकिल है यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में बदल जाएगा, निकिल में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से अपने पास 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर दी हमने 2। ठीक है, चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। एटॉमिक मास 58.7 ये लिख दिया, अपॉन x की वैल्यू 2 है, इंटू 1/f की वैल्यू 96500 कूलम ये लिख दिया, एक I की वैल्यू 5 एम्पियर, इंटू टाइम कितना है 1200 सेकेंड, तो ये हमने 1200 सेकेंड यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में हमने ये सभी वैल्यू पुट कर दी है। अब आगे का काम आपका है ना। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है यहाँ पे 1.82 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं समझाने वाला है। तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट के 1 विलियन में 2 फेराडे का आवेश, है ना, ध्यान दीजिएगा, 2 फेराडे का आवेश, यहाँ पर विद्युत धारा नहीं दे रखी है, आवेश दे रखा है, ध्यान से पढ़िए। कॉपर सल्फेट के 1 विलियन में 2 फेराडे का आवेश, आवेश और विद्युत धारा दोनों में अंतर है। आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और विद्युत धारा को डिनोट करते हैं हम I से, है ना, तो दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या है, 2 फेराडे का आवेश है, विद्युत धारा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 फेराडे का आवेश प्रवाहित किया गया, तो कैथोड पर मुक्त कॉपर की मात्रा ज्ञात कीजिए, है ना। एक कॉपर सल्फेट का विलियन है हमारे पास और उसमें 2 फेराडे का आवेश हमने प्रवाहित किया, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की, 2 फेराडे का आवेश हमने प्रवाहित किया। मतलब विद्युत धारा लार्ज क्वांटिटी है, आवेश जो होता है स्मॉल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो 2 फेराडे का आवेश हमने प्रवाहित किया, तो कैथोड पर मुक्त कार्बन की मात्रा ज्ञात कीजिए। फिर से एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना है, 63.5 एटॉमिक मास यूनिट या AMU, है ना। इसको हम ग्राम पर मोल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं AMU की जगह। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आवेश दिया हुआ है हमें Q बराबर 2 फेराडे, हम
आई नहीं लिखेंगे, विद्युत धारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जोर दिया था क्यू और आई के ऊपर, ठीक। तो आवेश क्यू बराबर 2 फेराडे, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान है ना, एटॉमिक मास कितना है 63.5 AMU, फिर 1 फेराडे का चार्ज होता है 96500 कूलम, ये आपको पता ही है। चलिए अब कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, देखिए W = ZQ। अब यहाँ पर हम W = Z × I × T वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर I नहीं दे रखा है, ठीक है, और T भी नहीं दे रखा है। T है क्या? नहीं है, I भी नहीं है और T भी नहीं है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई अब नहीं करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, है ना। चलिए तो अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, W = ZQ। ये भी फेराडे का फर्स्ट लॉ ही है ना, फेराडे का फर्स्ट लॉ, क्योंकि एक ही प्रकार का विद्युत अपघट्य हमारे पास है, एक ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। चलिए तो W = ZQ, W की क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो W = Z की वैल्यू वापिस से E/F है ना, Z का मान क्या होता है, Z का फॉर्मूला E/F है ना, तो E/F इंटू Q की वैल्यू कितनी है 2 फेराडे, तो 2 फेराडे, 1 फेराडे से दूसरा फेराडे कैंसिल हो गया है ना। अब W = E का मान क्या है, E की वैल्यू क्या है, एटॉमिक मास अपॉन X है ना, एटॉमिक मास हमें दे रखा है और X हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो X कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फिर से CuSO4 जो है ना, वो विलियन में है, तो विलियन में आयनित होगा, तो Cu2 पॉजिटिव में और फिर SO4 2 नेगेटिव में, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है 2, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2, तो X की जगह हमने लिख दिया है 2, है ना। देखिए ये कैसे हुआ, फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। Cu2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, गेन करेगा, तो किस में बदल जाएगा, Cu सॉलिड में, है ना। ये अभी किस में है, एक्वस मीडियम में है ना, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो कॉपर आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, गेन करेंगे और फिर कॉपर सॉलिड में बदल जाएंगे, ठोस अवस्था में बदल जाएंगे, जो कि कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर, ठीक है। क्यों होगा कैथोड के ऊपर, क्यों होगा कैथोड के ऊपर ये जमा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये धनायन है और धनायन किसकी तरफ आकर्षित होता है, ऋणायन की तरफ, और ऋणायन यानी कि कैथोड, ठीक है, क्लियर हो गया। एक एक बात मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है इस क्वेश्चन में भी। चलिए तो W = एटॉमिक मास कितना है 63.5 अपॉन X की वैल्यू 2 × 2, क्योंकि फेराडे से फेराडे एक पहले ही कैंसिल हो चुका है, अब 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया 63.5 ग्राम्स, ठीक है। तो कैथोड पर कितनी मात्रा में कॉपर डिपॉजिट होगा, 63.5 ग्राम्स। अब आपका काम है इस वीडियो को देखने के बाद कॉपी में नोट डाउन करना, एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इस प्रकार के वीडियोज़ आप चाहते हैं, है ना, मुझसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इस तरह से आसान भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो या नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे नन्स्ट समीकरण के बारे में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।